अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे जी। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ जी। तो क्या हाल चाल है जी मेरी यूट्यूब फैमिली का? मैं तो जी आप सबको बहुत मिस करती हूँ। जब मैं व्लॉग मेरे लेट हो जाते हैं तो आप यकीन करो कि मैं बहुत मिस करती हूँ ना, कि फिर मेरा दिल करता है जल्दी जल्दी से बस मैं ना वीडियो को अपलोड करूँ तो आपके साथ ना टच रहूँ बस। आपको पता है गर्मी बहुत ज़्यादा है। कुछ पिछले दिनों से गेस्ट आए हुए थे जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा मसरूफियत थी। तो जी ये व्लॉग जो है ना, ये हमारा नारान के आने के बाद का है। तो बस आते ही फिर जाहिर सी बात है घर की डस्टिंग सफाई हर चीज़ वो स्टार्ट होगी। अपने बैग शैग वो सारे एक साइड पे रखे। तो जी थकावट बहुत ज़्यादा हो गई थी। तो आपको पता ही इतना लंबा सफ़र करने के बाद ना फिर सुबह सुबह फिर उठना तो ना वो बहुत ही मौत लगती है। लेकिन क्या करें जी, बच्चों की स्टडी के लिए फिर सारा कुछ कुर्बानियाँ देनी पड़ती हैं। क्योंकि बेटी का प्रैक्टिकल था तो उसने 8 बजे जाना था। तो फिर जिसकी वजह से जो मैं फ़र्स्ट मॉर्निंग में ही उठ गई थी और उठ के सारा उसको नाश्ता वगैरह देने के बाद तो जी फिर मैं दोबारा से लेट गई। और यहाँ पे देखिए जी मेरे रूम का हाल, अभी हमारे ही ऐसे कपड़े वगैरह बिखरे हुए थे। तो फिर साथ ही जी मेरी नंद आ गई गुजरांवाला से, ये उनके भी बैग शैग पड़े हैं। तो अब आगे आगे देखिए जी मैं आपके साथ जो वीडियो शेयर करूँगी, आपने वीडियो पूरी देखनी है, पूरी वॉच करनी है। और प्लीज़ मैं आपको बार बार कहती हूँ सब्सक्राइब कर दिया करें। तो बेल का बटन आप ज़रूर दबाया करें, बेल का बटन ज़रूर प्रेस किया करें। इसका सब्सक्राइब करेंगे तो फिर ना वीडियो मेरा भी दिल करेगा ना कि मैं अच्छी अच्छी अपलोड करूं। और फिर जी सफाई वगैरह करने के बाद फिर नाश्ता करने को दिल किया कि अब नाश्ता हो जाए। नाश्ता बस इतना मेरा ख़ास नहीं होता, लेकिन होता मतलब हाफ़ फ्राई एग है और साथ स्लाइस और चाय। लेकिन आज मेरा दिल किया कि कुछ अपने लिए ना ऑमलेट बना लूँ। तो बस वहाँ पे आपको पता ही है कुछ खाने पीने का ऐसा ही मसला होता है कि इतना कुछ ख़ास अच्छा नहीं था खाने पीने का, तो कुछ ना मज़ा नहीं आया। लेकिन चलें, इंजॉय बहुत किया, बच्चों ने बहुत मज़ा किया। और बहुत देर के बाद हम लोग कहीं निकले थे। तो क्योंकि तकरीबन जब जब से कोरोना आया तब से हम लोग कहीं नहीं गए। कुछ मेरा बेटा बाहर था तो फिर जिसकी वजह से मेरा बिल्कुल नहीं दिल करता था। तो काफ़ी सालों के बाद हम लोग निकले थे ना बाहर घूमने फिरने के लिए। लेकिन बहुत मज़ा आया, बहुत ही इंजॉय किया। साथ ही मेरी चाय बन गई। चाय ना हो तो नाश्ता अनकम्प्लीट है। चाय मैंने बना के रख ली है। साथ ही जी मैंने हाफ़ फ्राई अंडा बनाया, सॉरी हाफ़ फ्राई नहीं, ऑमलेट बनाया आज। तो बस एक छोटा सा प्याज डाला, छोटा सा हाफ़ टमाटर डाला और एक सब्ज़ मिर्च डाली है। बाकी जी वही स्पाइसेस जो घर के होते हैं। तो जी सुबह सुबह बस बिल्कुल भी दिल नहीं कर रहा था कुछ भी करने को, इतनी थकावट थी ना। क्योंकि जाहिर सी बात है इतना लंबा ट्रैवल करके आप आए हो ना, तो फिर कुछ भी करने को दिल नहीं करता। लेकिन फिर वही रूटीन, वही सारे काम। तो हस्बैंड भी इधर ही थे आज, फिर उन्होंने लाहौर जाना था। बस उनकी भी ऐसी ही ड्यूटी है कि उनको लाहौर जाना पड़ता है। तो बस जल्दी जल्दी अब मैंने नाश्ते वगैरह करने के बाद फिर दोपहर का भी लंच भी अभी रेडी करना है। तो ऐसे ही जी मसरूफ़ियत, ऐसे ही ज़िंदगी चल रही है। बच्चों की भी आपको पता है छुट्टियां चल रही हैं, तो जिसकी वजह से सारा दिन ऐसे ही बिज़ी गुजरता है। पता ही नहीं चलता कि कब सुबह हुई और कब शाम हो गई। लेकिन जी यहाँ पे जी मैं आजकल बना रही हूँ जी मीठी लस्सी। तो लस्सी कौन पीता है गर्मियों में ना, कौन कौन पीता है मैंने तो अभी स्टार्ट किया, तकरीबन 1 महीना हुआ है। तो मैंने बना के रख ली थी, फिर मैं भूल गई पीना। तो फिर मैंने नाश्ते के साथ ही रखी। नहीं तो मैं सुबह मॉर्निंग में उठ के ना फ़र्स्ट टाइम लस्सी ही पीती हूँ। तो गर्मियों में बहुत दिल करता है ठंडी ठंडी चीज़ें हों, लेकिन फिर भी ये है कि थोड़ा सा अवॉइड ही करनी चाहिए ठंडी चीज़ें। एक तो इससे वेट गेन होता है ज़्यादा, और ये कुछ ज़ाहिर सी बात है फिर ये हेल्थ के लिए अच्छी भी नहीं होती इतनी ज़्यादा ठंडी चीज़ें। तो लें लेकिन नॉर्मल सी लें, इतनी बहुत ज़्यादा यख ठंडी भी ना हो और बहुत ज़्यादा ज़ाहिर सी बात है कि गर्म तो बिल्कुल भी नहीं ना खाई जाएगी और फिर जी इसके बाद ये है तकरीबन 12:30 बजे का टाइम, और बच्चे भी उठ गए हैं। तो बच्चों के लिए अब नाश्ता बन रहा है। तो किसी की फरमाइश है जी चीज़ वाला ऑमलेट, किसी की फरमाइश है हाफ़ फ्राई, किसी की फरमाइश है जी सिर्फ़ और सिर्फ ब्रेड दे दें कुछ चाय वगैरह के साथ। बस ऐसे ही है, हर बंदे की चॉइस देखनी पड़ती है। तो जी फिर यहाँ पे बेटे के लिए पराठा बन रहा है, साथ ही मैं चीज़ ऑमलेट बनाऊँगी बेटी के लिए। और मेरा सबसे छोटा बेटा है ना, वो तो ऐसी चीज़ें बिल्कुल भी नहीं खाता। उसने सिर्फ़ और सिर्फ हाफ़ फ्राई अंडा खाना होता है। तो वो ये चीज़ें बिल्कुल भी नहीं कि ऑमलेट में कुछ भी प्याज वगैरह कुछ भी हो, उसने बस हाफ़ फ्राई अंडा लेना और साथ कोई स्लाइस वगैरह या बस ऐसे ही चाय शाय।
और यहाँ पे जी नाश्ता वगैरह देने के बाद मैं आपके साथ एक चीज़ शेयर करने लगी हूँ, क्योंकि इस मरहले से सब लोग गुजरे हैं, तो हमारे साथ भी ऐसा ही हुआ। हम लोग हैं नारायण का गांव से, तो हमें आते ही देखें जी हमें ये सरप्राइज़ मिला। इन्होंने सोचा ना कि अब भाई इतना घूम फिर लिए, इतना एंजॉय कर लिए, इतना खुश हो गए, तो अब आ जाओ थोड़ी सी टेंशन भी ले लो ना, पता चले कि अब घर आ गए हो। आते ही जी हमारे ये देखे 2 बिल आए हुए थे, तो बिल आप यकीन करें इतना ज़्यादा आया ना, 50,000 बिल हमें आया। और ये कि ये एसी में चलाती हूँ और रात को ही हम लोग चलाते हैं, दिन में बिल्कुल नहीं चलाते। तो ये देखें जी, एक पे ये आया है 23,000 और कुछ रुपए, और एक पे आया है 22,000, मतलब टोटल पूरा 50,000 आया है। अब क्या करें, किसको कहें जाके, क्योंकि बचत तो हमने खुद ही करनी होती। इतना इस चीज़ का ख्याल रखती हूँ मैं ना, कि बच्चों को भी यही समझाती हूँ कि भाई चले थोड़ा सा गर्मी बर्दाश्त कर लें। अगर रात को एसी चलता है, रात को हम लोग सुकून से सोते हैं, तो चलो दिन में थोड़ा बर्दाश्त कर लो। वैसे भी दिन में वो रूम ठंडा होता है, इतनी ना ज़रूरत नहीं होती। फ़ैन ऑन कर लो तो वो रूम ठंडा ही रहता है एसी वाला। तो इतना दुख हुआ ना, इतना ज़्यादा बिल तो जाहिर सी बात है भरवाना ही था, जमा करवाना ही था, लेकिन बहुत ही ज़्यादा दुख हुआ। आप देखें ना कि कोई दौर था, अभी भी वही दौर है। खैर ऐसी भी बात नहीं है कि हम लोग कमेटी डालें तो 50,000 में कब जाके मिलता है ना। अगर हम लेडीज़ अपनी पॉकेट मनी से भी कमेटी डालें ना, तो कब जाके 50,000 मिलता है। तो अब देखें जी, 1 मिनट में उन्होंने हमसे ये 50,000 छीन लिया। मैं तो छीन लिया ही कहूँगी कि ये अल्लाह ताला इनको बस बेड़ा गर्क ही करे ना, इन लोगों का, जो कि ऐसे परेशान करते हैं ना आवाम को। तो जी साथ ही जो जैसे मैंने आपको बताया कि गेस्ट आए हुए हैं, तो मैंने आज बनाना था यखनी वाला पुलाव, साथ ही सालन बन रहा है। यखनी वाले पुलाव में मैंने जी गोश्त में सारा कुछ डाल के रख दिया, प्याज डाला है, साबुत लहसुन डाला है, खड़ा मसाला डाला है, नमक डाला है, और बस उसको बॉयल होने के लिए छोड़ दिया। साथ ही जी बच्चों की फरमाइश थी कि आंटी आपकी जो एक रेसिपी है ना, हमें वो खिलाएँ, यानी चिकन टिक्का की। तो हम लोग आपके व्लॉग में देखते हैं तो बहुत अच्छी लगती है, तो उसी के साथ जी ये उसी की तैयारी हो रही है। तो ये यहाँ पे चिकन वॉश करके फिर उसमें जी मैं डालूँगी स्पाइसेस, यानी कि मैंने इसमें थोड़ा सा लहसुन डाला है, दही डाला है, दही में ये देखें जी चिकन टिक्का मसाला डाला है, और थोड़ा सा कुटी मिर्चें वगैरह डाली हैं। तो यहाँ पे जी फिर इनकी फुप्पो कह रही थी लाएं जी बाजी मैं कुछ करवा दूँ, तो हम लोग उसको यही कह रहे थे कि बस बैठ जाओ, घर से काम करके ही आते हो ना, तो अब आप रेस्ट करो, बस हम लोग कर रहे हैं ना। तो शाम का टाइम है, इतना मज़े का मौसम हो गया था ना, क्योंकि बारिश ही हो रही थी जब ये लोग आए थे। फिर इनका प्लान बन गया कि चलें पार्क हो के आते हैं। मैं खाना बना रही थी, लेकिन ये लोग पार्क हो आए बच्चे सारे ना, क्योंकि जब बारिश हो रही थी तब भी मेरे हस्बैंड इनको लेके आए थे लाहौर से। तो मतलब लाहौर जाहिर सी बात है वो काम करते हैं, तो फिर उन्होंने कह दिया था बच्चों ने कि मामू हमें आप आके ले जाएं। तो फिर मेरे हस्बैंड गुजरांवाला से ना उनको साथ लेके आए थे। इतनी बारिश हो रही थी ना, बहुत ही अच्छा मौसम हो गया था। तो बच्चे पार्क गए, पार्क में इतना ज़्यादा पानी भरा हुआ था ना, और इतना हब्स था ना, कि 5 मिनट के बाद ही ये लोग वापस आ गए कि बहुत गर्मी है। और यहाँ पे मेरा जी देखें खाना रेडी हो गया। यखनी वाला पुलाव था, साथ जी मटन का सालन था, साथ चिकन टिक्का टिक्का था, साथ भल्ले थे, और बहुत मज़ा आया, बहुत इंजॉय किया। और जी स्वीट डिश में था जी मैंने कस्टर्ड, जो कि मैंने सबसे पहले बना के फ्रिज में रख दिया था। और अब ऊपर से देखें जी मेरी बेटी इसकी कर रही है जी डेकोरेशन, इसने ये जेली वगैरह बना के रखी हुई थी। तो बस हम दोनों मिलके ही भी काम कर लेते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। सारा काम ये है कि वो भी आधा देख लेता है, आधा मैं देख लेती हूँ। तो यहाँ पे जी ये बच्चे सारा स्वीट डिश खा रहे हैं। फिर जी आ गया रात का टाइम, क्योंकि माशाल्लाह गेस्ट ज़्यादा थे। मेरे हस्बैंड भी इधर ही हैं, लाहौर से आ गए थे, वो ज़ाहिर सी बात है इनको लेके ही आए थे ना। तो फिर जी हमने दोनों रूम्स में, मतलब ये देखें ये ड्राइंग रूम में फिर ऐसे मैट्रेस वगैरह बिछा के यहाँ पे भी सारा अरेंजमेंट कर लिया था। तो मेरे वाला रूम वैसे भी बड़ा है, तो वहाँ पे भी सारी लेटने की हमने इंतज़ाम कर लिया था। तो बहुत इन्जॉय किया, बच्चों ने बहुत मज़ा किया। तो आपने मेरी वीडियो फुल वॉच करनी है, व्लॉग पूरा देखना है, और आपने सब्सक्राइब लाजमी करना है। प्लीज़ 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 सब्सक्राइब ज़रूर किया करें। बहुत सब्सक्राइबर कम है और अनसब्सक्राइबर ज़्यादा देख रहे हैं, तो आप जब देखते हैं तो प्लीज़ बेल का बटन दबा दिया करें। तो इंशाल्लाह बहुत जल्दी कोशिश करूँगी कि मैं आपके साथ कोई नया व्लॉग डालूँ, अच्छा सा डालूँ, क्योंकि गेस्ट आए हुए थे और गर्मी इतनी ज़्यादा थी ना। अभी तो बारिशें हो रही हैं फैसलाबाद में, इतना अच्छा मौसम हो गया ना, अब बहुत ही मज़े का मौसम है। लेकिन पिछले दिनों जो गर्मी थी, जो हब्स थी, जिसकी वजह से कोई वीडियो नहीं बनी। अब नेक्स्ट वीडियो के साथ हाज़िर होंगे। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।